Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 1 for class 10th, and chapter is light, and topic is the reflection and refraction. तो बेटा आज लाइट का पार्ट आपके पास शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले आपको बताते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस एंड नो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट, यानी कि बेटा जिसके पास अपनी लाइट होती है वो क्या कहलाते हैं बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सन, सन इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, रीजन कि बेटा उसके पास अपनी लाइट होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूब इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि बेटे उसके ऊपर जो होती है वो अपनी लाइट रखते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास मून, जो मून होता है बेटे रात में चमकता है, लेकिन वो जो रात में चमकता है बेटे वो उसके पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती। होता क्या है बेटे, जो सन होता है सन की लाइट उसके ऊपर आती है, और सन की लाइट बेटे जब उसके ऊपर आती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वो हमारे पास तक आती है, तब वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जो मून होता है वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेयर है और जो बेटे जैसे टेबल है, ये सब क्या है बेटा आपके पास? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वास्तव में बेटे चेयर हुई, टेबल हुई, बुक हुई, ये सब क्या है बेटे? ये हमें चमकते हुए हमें दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लाइट जब पड़ती है तब हमें ये दिखाई देते हैं, लेकिन इनके पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती। करेक्ट? तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई क्यों देता है? आप देखते हैं बेटे जो चीज़ हमारी आइज़ के सामने होती है उसको तो हम देख पाते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज़ जो हमारी आँखों के सामने नहीं होती है हम उसको नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? कारण हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है कि जो लाइट होती है वो उसके ऊपर पड़ती है पहले, यानी कि उसको कहा जाता है बेटा इंसिडेंट लाइट। तो यानी जो आने वाली रेज होती है फ्रॉम द सम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो उसके ऊपर फॉल होती है, एंड आफ्टर दैट दे विल रिफ्लेक्ट बैक, और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो रेज हमारी आइज़ में पहुँचती है और उसकी इमेज हमारे रेटिना पर बनती है जब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। यानी कि बहुत सिंपल वर्ड में अगर हम पैटर्न समझाना चाहे आपको तो हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें जो दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी आइज में पहुंचती है वो ऑब्जेक्ट केवल हमें तभी दिखाई दे सकता है। करेक्ट? तो ये बेटा आपके पास ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में हुआ। अब बेटे जो लाइट की जो नेचर ऑफ लाइट जो होती है बेटा इस तरह से माना गया है कि जो लाइट है वो पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी बेटे दो चीज़ होती है। ये माना गया बेटे कि कुछ पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि भाई इसके अंदर जो नेचर होती है बेटे पार्टिकल की थ्योरी, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कुछ फिनोमिना वास्तव में बेटे ऐसे होते हैं कि जो पार्टिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे कि शेडो का बनना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब जो एक्सप्लेन होते हैं बेटे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट से मिलकर बनी है लाइट, इससे एक्सप्लेन होते हैं। लेकिन वास्तव में बेटे बहुत से फिनोमिना ऐसे होते हैं कि जो वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह। ये कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो कि अगर लाइट को हम ये मानते हैं कि उसके अंदर वेव थ्योरी होती है तब वो फिनोमिना एक्सप्लेन हो पाते हैं। तो आज की डेट में बेटे एक लेटेस्ट थ्योरी मानी जाती है जिसको कहते हैं हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। यानी क्वांटम थ्योरी जो होती है बेटे उसके अंदर दोनों थ्योरी आती है, पार्टिकल थ्योरी भी और वेव थ्योरी भी। तो आज की जो लेटेस्ट थ्योरी मानी जाती है बेटे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट मानी जाती है। अब बेटे कुछ डल ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो डल ऑब्जेक्ट जो लाइट को कम रिफ्लेक्ट करते हैं वो डल होते हैं, और जो लाइट को काफ़ी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर पाते हैं वो ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखो सिल्वर जो होता है, सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी कि जो सिल्वर होता है बेटा जितनी लाइट आती है उसके मोस्ट ऑफ द लाइट वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है।
इसलिए जो सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट माना जाता है। तो अगर बेटा मान लीजिए आपके पास कोई ये सरफेस है, तो अगर ये एक लाइट आपके पास यहाँ आ रही है, तो ये बेटा ये क्या हो गई, ये तो बेटा हो गई आपके पास इंसिडेंट रे। और ये जो हो गई बेटा ये क्या हो गई, ये हो गई बेटा आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया बेटा आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। वास्तव में बेटा इंसिडेंट रे का अमाउंट जो भी है, जितना ज़्यादा ये रिफ्लेक्टेड रे का अमाउंट होगा 100% वो ऑब्जेक्ट उतनी अच्छा रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। इसलिए बेटा आप देखते हो, अगर आपके पास टॉर्च होती है, कार की हेडलाइट होती है, मोटरसाइकिल की हेडलाइट होती है, जहाँ बल्ब होता है उसके अंदर जो रिफ्लेक्टर होता है वो सिल्वर का होता है, यानी कि सिल्वर कलर का होता है। तो क्योंकि सिल्वर जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। करेक्ट। अधूरे इसके बाद सीधे मतलब की बात पर आते हैं थोड़ा सा। अब बेटा याद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ करेक्ट। अब बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मान लीजिए बेटा ये एक हमारे पास मान लीजिए बेटे सिल्वर पॉलिश का है, कोई रिजिड सरफेस है, प्लेन सरफेस है। कौन सी बेटे ये हमारे पास एक, ये हमारे पास बेटे एक प्लेन सरफेस है। यहाँ से बेटे एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है। मान लीजिए बेटे इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को बेटे मैं नाम देता हूँ AO। तो हमारे पास जो AO है इट इज द इंसिडेंट रे। ठीक है बेटे इंसिडेंट रे। और जो पॉइंट O है इसको क्या कहेंगे बेटे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक रे आकर प्लेन सरफेस पर आकर टकरा जाती है। करेक्ट। और ये जो आपके पास ये जो रे हुई OB, जो बेटे जो OB हुई, इसको हम कहेंगे बेटे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे बेटे हम इसको, रिफ्लेक्टेड रे। करेक्ट। अब बेटे इस प्लेन सरफेस O के साथ बेटा हम एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। क्या कर देते बेटे, नॉर्मल। तो जो ON है इट इज द नॉर्मल। क्या कहेंगे बेटे इसको, नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल I होगा बेटे, ये आपके पास हुआ एंगल I। तो जो एंगल I है वो क्या हो गया, एंगल AON। इसको क्या कहेंगे बेटा, एंगल ऑफ, क्या कहेंगे बेटा इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यानी बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है बेटा आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल R क्या हुआ बेटा आपके पास, यह एंगल BON जो हुआ वो क्या कहलाएगा बेटे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना बेटा, ये आपके पास होगा बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट। तो AO एक इंसिडेंट रे हुई, ON उसका नॉर्मल हो गया, OB बेटे उसके लिए रिफ्लेक्टिव रे हो गई। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ 1, तो बेटा लॉ 1 हमें क्या कहता है, तो बेटा नोट्स बेटा आप अपनी बुक से बनाएंगे, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा बेटा यहाँ पर। तो बेटा पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो रूल 1 क्या कहता है बेटे, जो इंसिडेंट रे होती है और जो नॉर्मल है और जो आपके पास रिफ्लेक्ट लॉ लिख देती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों चीजें बेटे एक ही प्लेन में लाई करती है।
और जो लाटू होता है बेटा वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू each other, that is angle I और angle R for the plane surface वो हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि बेटा अगर मान लीजिए बेटे I आपके पास 30 डिग्री का एंगल है तो 100% एंगल R भी आपके पास एक 30 डिग्री का ही एंगल होगा। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा आज का टॉपिक बेटे यहीं पर रखते हैं बेटा, हम खड़ा फिनिश करते। नेक्स्ट आपको लेक्चर नंबर 2 में हम बेटा आपको बताना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।